मैं सुशील कुमार साकेत आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पर आमंत्रित करता हूं। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक एवं वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। आज की हमारी वीडियो कोर्ट, कचहरी, न्यायालय, थाने एवं अन्य जगहों पर प्रयोग होने वाले उर्दू शब्द, हिंदी शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द एवं पर्यायवाची शब्द से संबंधित है। इसका प्रयोग सभी लोग अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं, लेकिन इसको नहीं जान पाते हैं कि वास्तविक में इसको किस किस नाम से पुकारा जा सकता है। बुरा पसंद, इसका प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे गलत इरादे से किया गया मेल, षड्यंत्र, छल, आचार संहिता, नियम का उल्लंघन, एन केन, गलत प्रकरण में फंसाना, गलत इरादा, विवर्जित, अनादरित, मना किया, मार्फत, आवारा फिरना, द्वारा, जरिए से। इसको समझने के लिए आपके सामने एक सेंटेंस रखते हैं, जैसे आपकी मार्फत से सब काम हो गया। नेक्स्ट, इल्म। इल्म एक अरबी शब्द है। इसका प्रयोग हम लोग जानकारी, एक ज्ञान, विद्या के रूप में करते हैं। हाजिर, इसका प्रयोग उपस्थिति, मौजूद, सृष्टि, प्रस्तुत में किया जाता है। रिपोर्ट, इसका प्रयोग प्रतिवेदन, सूचना, प्रतिवेदन, इसका प्रयोग, इसका उपयोग मौके की जांच का विवरण, आख्या, जानकारी इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है जांच। इसको हम कई प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे छानबीन करना, पूछताछ करना, खोज करना, अन्वेषण, शोध, गवेषण। ज्यादातर न्यायालय में प्रयोग अन्वेषण का एवं जांच का किया जाता है। नेक्स्ट, अपील, निवेदन करना, याचिका करना, याचना करना, इस प्रकार हो सकता है। नेक्स्ट, तहरीर, इसको हम लिखना एवं घटना लिखना के प्रयोग में कर सकते हैं। आदेश, इसका प्रयोग हम निर्णय, फरमान, हिदायत, निर्देश, हुक्म, आज्ञा के रूप में कहीं कहीं करते हैं। व्यथित, इसका प्रयोग हम लोग पीड़ित, दुखित, वेदनाग्रस्त के रूप में कर लेते हैं या कि करते हैं। प्रतिकूल, इसका प्रयोग विरोधी, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, उल्टा शब्द के रूप में करते हैं। विषम, कठिन, भयंकर। नेक्स्ट, अवसर, इसका प्रयोग हम लोग मौका, अवस्था, घटना के रूप में कभी कभी करते हैं। यथास्थिति का प्रयोग हम शांति, जैसा के वैसा के रूप में करते हैं। तथात्मक, इसका प्रयोग हम कानूनी शब्द के रूप में करते हैं। झूठा, इसका प्रयोग हम असत्य के रूप में, मिथ्या के रूप में, अप्रकृत के रूप में, नकली के रूप में, बनावटी, कल्पित, कूट दिखावटी के रूप में कर सकते हैं। हास्यास्पद, इसका प्रयोग कभी कभी आश्चर्य एवं अचंभा एवं अजीब के रूप में सभी लोग करते हैं। सदैव, इसका प्रयोग हमेशा, सदा, सर्वदा, हरदम के रूप में शब्दों का प्रयोग करते हैं। सौहार्द, इसका प्रयोग ज्यादातर लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि यह कोर्ट, न्यायालय, कचहरी में प्रयोग किया जाता है। इसका जो अर्थ कहा जा सकता है, दोस्ती एवं भाईचारा। विवेक का प्रयोग हम एक ज्ञान, बुद्धि, मत के रूप में कर सकते हैं, करते हैं। धूमिल, इसको हम खराब एवं गंदा शब्द से प्रयोग करते हैं या कि जानते हैं कि इसको इस प्रकार कहते हैं। कटुता का भाव, इसका प्रयोग कड़वापन के रूप में हम बोल सकते हैं। भेदभाव, इसका प्रयोग हम मन मुटाव के रूप में, ऊंच नीच के शब्दों से प्रयोग करते हैं। अनुराग, इसका पर्यायवाची स्नेह, अलगाव, प्रेम है। दृष्टि,
गलत निगाह से देखना। बाधा, इस शब्द का प्रयोग और हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे व्यवधान, अड़ंगा, रुकावट, विघ्न। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का उपयोग ज्यादातर न्यायालय, कोर्ट कचहरी में किया जाता है, जबकि इसको अवरोध के रूप में भी कर सकते हैं। व्यवसाय, इसको और कई नामों से जानते हैं, जैसे पेशा, धंधा, कार्य, काम। खेद, अफसोस, दुख, तकलीफ, शोक, मलाल। इन शब्दों से इसका प्रयोग अलग अलग स्थान पे किया जाता है। साख खो रहा है, इस शब्द का प्रयोग कभी कभी लोग करते हैं और कभी कभी इसको जानते भी हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग भरोसा एवं विश्वास शब्द के नाम से जानते हैं। बौद्धिक, इसका भी प्रयोग कानूनी रूप से कोर्ट, न्यायालय एवं कचहरी में किया जाता है, जबकि इसका पर्यायवाची शब्द ज्ञान, विवेक, मति होती है। नैतिक, चार शब्द नियमकूल। परिधि, इसको हम दायरा एवं सीमा शब्द के नाम से बोलते हैं। संतुलन, इसको हम साम्य, संभार के शब्द के रूप में जानते हैं। संचालित, इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं और सभी लोग जानते भी हैं। इसको हम न्यायालय में विचाराधीन के रूप में, प्रचलित के रूप में, क्रियाशील के रूप में, जारी, अधीन के रूप में करते हैं। सृजन, इसका भी प्रयोग उत्पत्ति एवं रचना शब्द के रूप में करते हैं। अपितु, इसका प्रयोग हम लोग किंतु, बल्कि और शब्द से करते हैं। परंतु, पर, किंतु, लेकिन, मगर शब्द के रूप में करते हैं। कौम, इसको ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, या कि जानते भी होंगे तो इसका प्रयोग बहुत ही कम स्थान पर बहुत ही कम लोगों द्वारा किया जाता है, जबकि इसका पर्यायवाची जाति, नस्ल, राष्ट्र, नेशन, बिरादरी के रूप में करते हैं। समतल, इसका प्रयोग बराबर शब्द के रूप में करते हैं। दस्तूरी, दलाल शुल्क, रिश्वत। नेक्स्ट, हितैषी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी। अगला, हासिल, प्राप्त, लब्ध, उपलब्ध। इसको इस प्रकार कहते हैं। हेतु, हेतु को हम कई प्रकार से जानते हैं, पर इसका अलग अलग प्रयोग करते हैं। कारण, वजह, आशय, उद्देश्य। स्वागत, इसको हम कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे अभिवादन करना, प्राप्त करे, अपनाना, स्वीकार करना, आमंत्रित करना, ओलो, मेजबान, मिलो, ऐसे शब्दों को रूप में करते हैं।